बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आप देख रहे हैं दाल और चावल। मैंने ली है चना दाल और साथ में ले लिया है बासमती चावल कायनात। तो आधा किलो मैंने लिए हैं चावल, तो 1 पाव मैंने ले ली है दाल। सबसे पहले इन दोनों को मैंने चुन लेना है और अब मैंने इस दाल को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वॉश करना है जब तक कि ये बिल्कुल इसका दूधिया पानी ख़त्म हो जाए और ये इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। जब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी तो उसके बाद मैंने इसे एक देगचे में खुला पानी चढ़ा के और थोड़ा सा पानी नमक डाल के ½ टी स्पून, तो इसे हमने टेंडर होने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पॉट में ½ कप डाल दिया है बनास्पति घी। तो आधा किलो चावल है और आधा ही कप मैंने इसमें घी का डाला है। अगर टेस्टफुल बनाने हैं तो आप घी डालें, वरना आप जोन सा मर्जी जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है अदरक लहसुन को कूटा हुआ है। बहुत छोटी सी एक प्याज ली है जो मैंने बारीक सी काट ली है। एक मैंने टमाटर लिया है, बड़ी टमाटर है, इसको भी मैंने रफली काट लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पे इन प्याज को हम करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन। तो व्यूअर्स, जो मैंने चने की दाल भीगने के रखी थी बॉईल होने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है लेकिन टूटी भी नहीं है। इसे भी मैंने चूल्हे से उतार लिया। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे मैंने इसमें डालना है अदरक लहसुन और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, इससे हमने पानी इसलिए डाला है ताकि इसका प्याज का कलर निकल आए जो चावलों में आएगा। तो इस टाइम पे जो मैंने दाल को बॉईल किया था, तो दाल में इसमें ऐड कर लूँगी। दाल में जो पानी था जो बच गया था वो मैंने एक साइड पे कर लिया, वो वेस्ट नहीं हमने करना। इस दाल को भी हम बॉईल हुई दाल जो कि टेंडर है, इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। तो इस टाइम पे व्यूअर्स हमने क्या करना है, हमने इसमें डालने हैं ये टमाटर। फ्लेम हम सारे प्रोसीजर में हाई रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 लौंगे ले लिए मैंने, एक छोटा सा करी पत्ता ले लिया और ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च का ले लिया और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल ले लिया। तो इस टाइम पे ये भी खड़े मसाले इसमें डाल देंगे और इन्हें साथ साथ भूनते जाएंगे अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम थोड़े स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली। तो रेड चिली मैं डाल रही हूँ ½ टेबल स्पून और साथ में 1½ टेबल स्पून मैं डालूँगी सॉल्ट का, 1½ टेबल स्पून धनिया पाउडर का। इनको हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यकीन माने, ये खिचड़ी जो हम बना रहे हैं दाल चने की खिचड़ी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनती है, झटपट से बनती है। बस आप पहले बॉईल कर लें दाल को, तो उसी के हिसाब से आपने चावलों को भी करना है, भिगोना है, ताकि चावल बहुत ज़्यादा हमारे ना भीगे। तो तकरीबन मैक्सिमम आधे घंटे में मेरी दाल जो है वो टेंडर हुई है। अब ये देखिए, ये अच्छे से भून चुकी हैं जो स्पाइसेस हैं। तो इस टाइम पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो दाल हमने बॉईल की थी उसका जो पानी है कुछ सूख गया दाल में, कुछ बच गया। तो जो बच गया वो हम इस टाइम पे यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, जितने चावल होंगे उससे डबल हम पानी लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी दाल जो है, स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिक्स मेजरमेंट, बहुत ज़बरदस्त जो चावल बनते हैं खिले खिले अलग अलग से। तो अगर आपके बासमती चावल हैं तो जितने चावल हैं उससे डबल हम पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पानी दाल से निकला था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको एक उबाल आने देंगे। नमक लेंगे चख, क्योंकि नमक का कैसे पता चलता है कि बिल्कुल सही है। तो आप जब चखेंगे इसे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके गले को थोड़ा लगता है, थोड़ा सा करारा होता है, तो इसका मतलब है कि नमक बिल्कुल सही है, क्योंकि चावलों ने इसमें जाके तो फूलना है पानी में। तो इसलिए थोड़ा सा करारा होना चाहिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं हमने करना, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है, तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मज़ीद सॉल्ट ले रही हूँ। तो आप नमक अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आप लाइक करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इसमें उबाल आ चुका है, हमने अपनी लीड उठा ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो व्यूअर्स, हम बिला वजह इसमें स्पैचुला नहीं चलाएंगे, बस हमने एक बार इसे मिक्स कर दिया। अब इसे हम पानी को सूखने देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो चावलों का पानी था वो पूरी तरह से सूख चुका है और मेरे चावल जो हैं दम के लिए रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे। तो अब एंड पे मैंने क्या करना है, मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी जिनको मैंने बारीक काट लिया। इस टाइम पे मैं इनको ये स्प्रिंकल कर दूँगी। ये एंड पे इसलिए की है ताकि ये प्यारी भी लगे, इनका फ्लेवर भी आ जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिर्ची ना हो, इसमें ज़्यादा तीखापन ना हो जी चावलों में। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो खाली लीड का भी लगा सकते हैं दम, और फॉलिक पेपर लगा के भी कर सकते हैं, और रुमाल के साथ भी। तो मैं इसके लिए बेस्ट समझती हूँ, मेरे जो मुझे पसंद है वो रुमाल का है, तो मैं यहाँ पे रुमाल का लगाऊंगी दम। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ आप रखेंगे मुझे अपनी दुआओं में याद। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।